रीवा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है जो लंबे समय से चर्चा में था और अब न्याय की दिशा में एक ठोस कदम बन चुका है। 2 साल पहले समाज सेवी बीके माला ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री मनोज कुमार द्विवेदी के खिलाफ आर्थिक अपराध और फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय शिकायत मिलने के बाद मामला ठंडे बस्ते में पड़ रहा, लेकिन समाज सेवी की लगातार पहल और सतत प्रयासों के कारण अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की गहन जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस कार्यवाही के बाद विभागीय गलियारों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला सिर्फ अधिकारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जांच के दौरान भ्रष्टाचार की और भी बड़ी परतें खुलने की संभावना है। समाज सेवी बीके माला ने कहा कि सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को उजागर करना बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि जनता की गाड़ी कमाई से आने वाले सरकारी खजाने का गलत तरीके से उपयोग किया गया तो विकास कार्य प्रभावित होंगे और अंततः जनता को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि उन्होंने 2 साल पहले हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई थी और अब जब ईओडब्ल्यू ने जांच की पहल की है, यह न्याय की दिशा में पहला ठोस कदम है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक यदि फाइलों और पुरानी निविदाओं की जांच होती है तो करोड़ों रुपए के घोटालों का खुलासा हो सकता है। यही वजह है कि ईओडब्ल्यू की जांच शुरू होते ही अधिकारियों और कर्मचारियों में बेचैनी साफ देखी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यदि समाज का एक जागरूक नागरिक हिम्मत दिखाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तो सिस्टम भी मजबूर होकर कार्यवाही करता है। बीके माला जैसे समाज सेवी लगातार इस प्रकार के मुद्दों को उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक शासन प्रशासन में बैठे भ्रष्ट लोग बेनकाब नहीं होंगे, तब तक आम जन का भरोसा व्यवस्था पर कायम नहीं हो पाएगा। जी माला जी, ये आर्थिक अपराध में एक मामला दर्ज हुआ है, क्या कुछ मामला है? देखिए, वर्ष 2024 में लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री मनोज कुमार द्विवेदी, जो सतना में कार्यपालन यंत्री थे, उनके द्वारा एक राशि होती है जो रॉयल्टी राशि थी। रॉयल्टी राशि के संविदाकार से मिलके उन्होंने रीवा से रॉयल्टी खनिज रॉयल्टी राशि थी जो फर्जी कोर्ट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज उन्होंने तैयार किया और टेम्परिंग करके दस्तावेज तैयार किया गया और दस्तावेज के आधार पर लगभग 3 करोड़ की राशि, 2 करोड़ 65 लाख कुछ हजार की राशि उन्होंने फर्जी तरीके से निकाली और संविदाकार से आपस में बांट ली गई। उस राशि की हमने एक लिखित शिकायत माननीय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा, माननीय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो पुलिस महानिदेशक मध्य भोपाल के यहाँ शिकायत दर्ज कराई थी, आवेदन दिया था, जिसके प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद पूरे प्रकरण पहलुओं की जांच हुई और जिसमें अभी वर्तमान में कल एक बुलेटिन जारी हुई है जिसमें आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इकाई रीवा के द्वारा एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 420, 467, 471, 120 भी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और जिसमें हमारे द्वारा शिकायत की गई थी कि रीवा जिले के खनिज अधिकारी के नाम से फर्जी दस्तावेज बना लिए गए थे। यानी जो रॉयल्टी की राशि थी वो रॉयल्टी की राशि का भुगतान सत्यापन करने के विषय